काइंड दिस इज़ मोहम्मद अयूब और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दो मेन बेसिक्स पॉइंट्स। यानी कि सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स का पता होना चाहिए। वो कौन से हैं कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या हैं, इन दो क्वांटिटीज़ का आपस में क्या लिंक है और क्या फ़र्क है, बेसिक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपस में फ़र्क क्या है। और जो सेकंड पॉइंट इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम डिजिटल स्टोरेज को या डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रेफर क्यों करते हैं एनालॉग पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज। डिजिटल और एनालॉग। हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल और एनालॉग की डेफिनेशन से। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ डिजिटल क्वांटिटी इज वन हैविंग अ discrete set of values। यानी कि डिजिटल क्वांटिटीज, अ डिजिटल क्वांटिटी इज वन हैविंग अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। यानी कि डिजिटल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। और इसके ऑपोजिट एनालॉग क्वांटिटी, एन एनालॉग क्वांटिटी is one having continuous set of values। यानी कि एनालॉग क्वांटिटीज की जो वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। अब इन दो डेफिनेशंस का मतलब क्या है कि उनका मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि इस पॉइंट का आखिर मतलब क्या है कि there is no set of data in between number। यानी कि डिजिटल क्वांटिटीज में दो नंबर्स के दरमियान कोई डेटा नहीं होता। और अगर देखा जाए एनालॉग में there is set of data in between numbers। यानी कि दो नंबर्स के एनालॉग क्वांटिटीज में दो नंबर्स के दरमियान भी डेटा मौजूद होता है। तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ दो पॉइंट्स को, इसके बाद फिर मजीद दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि डिजिटल क्वांटिटीज में जो डेटा होता है, उसमें जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है, वाइल एनालॉग में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके दरमियान दो नंबर्स के दरमियान कोई डेटा नहीं होता और एनालॉग क्वांटिटीज़ में दो नंबर्स के दरमियान भी डेटा होता है। ये थे हमारे डिजिटल और एनालॉग के दो पॉइंट्स। इसके बाद मज़ीद दो और पॉइंट्स हम अभी लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल के लिए, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा, अगर ग्राफ की बात की जाए, वोल्टेज और टाइम के अक्रॉस। अगर वोल्टेज और टाइम के अक्रॉस डिजिटल क्वांटिटीज का हम ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। इसलिए हमने सेकंड पॉइंट में कहा था कि देयर इज नो डेटा इन बिटवीन टू पॉइंट्स। उस पॉइंट्स का, सेकंड पॉइंट का मतलब ही यही था कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई नंबर नहीं होंगे। यानी कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारा नंबर 1 होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर
नहीं होगा। और अगर हम एनालॉग क्वांटिटीज की बात की जाए, इसके ग्राफ की बात की जाए, तो इसका टाइम और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल है काउंटिंग डिजिटल की, और इसकी एग्जांपल है हमारा टेम्परेचर, वॉइस और साउंड एटसेट्रा। एनालॉग क्वांटिटीज की जो एग्जांपल है वो है टेम्परेचर, वॉइस, साउंड और एटसेट्रा। ये 4 पॉइंट्स थे जो डिजिटल और क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे जो टेम्परेचर है उसमें भी अगर हम देखें कि टेम्परेचर है एक दिन का सुबह से लेकर शाम तक का, तो वो अचानक तो चेंज नहीं होता ना। उसमें 12 से लेकर 1 बजे तक ऐसे तो नहीं है कि 12 बजे और हो टेम्परेचर होगा और 1 बजे अचानक से और हो जाएगा। अचानक से देयर इज नो सडन चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में अचानक तब्दीली नहीं वाक़ई होती, वो कुछ विद द टाइम थोड़ा थोड़ा करके वो चेंज होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आज इस लेक्चर में डिस्कस करना था, वो है कि व्हाई वी प्रेफर डिजिटल स्टोरेज ओवर एनालॉग सिस्टम, ओवर एनालॉग क्वांटिटी। Why we prefer digital representation over analog representation। ये है, अगर आपने डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज का डिफरेंशिएट अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे कि डिजिटल क्वांटिटी आखिरकार डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इतनी क्यों प्रेफर की जाती है। उसकी वजह यह है कि डेटा कैन बी easily transmitted and processed। ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि डेटा इजीली ट्रांसमिट और प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू स्टोर, यानी कि स्टोर भी इजीली हो जाता है इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड, easy to understand by the system, मतलब कि सिस्टम इसे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है नॉइज, नो नॉइज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज का डिफरेंशिएट देखा, और सेकंड पॉइंट हमने देखा कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्यों इतनी अच्छी है। आई होप कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 2 बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंड किए होंगे। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज।